कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना भारत की प्रथम प्राथमिकता रही है। योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना शुरू कर चुकी है और अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी अपनी चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी व रूमेटोलॉजी विभाग की शुरुआत की है, जिससे अब यहां आने वाले मरीजों को जो एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की गठिया और स्वप्रतिरक्षित ऑटो इम्यून विकारों के व्यापक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। तो प्राइवेट में एटलीस्ट यूपी में हम लोग का इकलौता विभाग है। बहुत सारी सेवाएं केजीएमयू और संजय गांधी में मिल रही हैं, बट प्राइवेट में हम लोग कहीं नहीं दे पा रहे थे। और हम लोग का पर्पज़ ये है, जैसे कि इन दो बड़े इंस्टीट्यूशंस में गठिया का बेहतरीन और उचित इलाज होता है, उस तरीके से हम अपोलो मेडिक्स में भी अच्छा समय पर एक उचित दाम में और बढ़िया से बढ़िया इलाज दे पाएँ। सर, अपोलो मेडिक्स ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब मरीज़ों को देखते हुए मेरे को 30 से 35 साल हो गए हैं। मरीज़ों ने भरोसा जताया है, प्रभु का आशीर्वाद रहा है कि मरीज़ ठीक हुए हैं, तो अपोलो मेडिक्स ने भरोसा जताया है, तो शायद खरा उतरूंगा, यही कहूँगा। सवाल सर पूछना चाहूँगा मैं, इस पूरे जो आपका विभाग बना है उसमें अगर कोई भी मरीज आता है तो उसके लिए क्या कॉस्ट रहेगी, खर्चा वर्चा पूरे इलाज का क्या रहेगा सर, लगभग अंदाजा? हमारी जो बीमारियां हैं उसमें मरीज़ सालों भटकता रहता है इससे पहले कि वो सही जगह पे आए। हमारा पर्पज़ ये है कि हम उसको शीघ्र डायग्नोसिस दे करके, करेक्ट टेस्ट करवा करके और जल्द से जल्द डायग्नोसिस दे करके ट्रीटमेंट शुरू करें। जो प्राइवेट सेटअप में खर्चे होते हैं उनको कभी भी आप एक सरकारी व्यवस्था से कंपेयर नहीं कर सकते, बट क्योंकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट शुरुआत में ही देने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक उचित खर्चे में इलाज यहाँ पर बहुत अच्छे से संभव होगा। सर, वर्तमान में देखा जा रहा है इस तरह के रोगी जो हैं ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस बीमारी से बचने की बात करें तो किस तरह की योजनाएं आप उनको बताना चाहेंगे कि इस बीमारी से बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है? जो नॉर्मल बीमारियां हैं, जैसे गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें वज़न का रोल है, सही तरीके से बैठने का रोल है, खान पान का रोल है, उन बीमारियों के लिए तो हम लोग ये उनसे कह सकते हैं कि भाई आप अपना खान पान नियमित रखें। गाउट से संबंधित एडवाइस दे सकते हैं, एक्सरसाइज से संबंधित एडवाइस दे सकते हैं। बट जो बाकी किस्म की गठियाँ हैं, मसलन SLE है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सार्कोइड है, ये सारी बीमारियां वो हैं जो एनवायरनमेंट और अनुवंश इन दो के इंटरैक्शन से जनित होती है। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।